7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा खुलासा किया। उनका क्लेम था कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। और सिर्फ कहानी नहीं, उन्होंने नंबर्स के साथ प्रेजेंटेशन भी दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका के महादेवपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख प्लस वोट्स की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने ये नंबर्स का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह बताया: डुप्लीकेट वोट्स 11,995, फेक और इनवैलिड एड्रेस 4,009, बल्क वोटर्स एक ही एड्रेस पर 10,452, इनवैलिड फोटोज 4,132, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 3,369। और राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी में भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। और कहानी में फिर ट्विस्ट आता है जब बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा किंग बता दिया। उनका कहना था कि हमने भी अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी और कोलातूर का वोटर लिस्ट चेक किया और वहां भी लाखों फेक वोटर्स निकले। और सवाल उठाया, अपोजिशन एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि उससे उसका घुसपैठिया वोट बैंक खत्म हो जाएगा। पर असली सवाल यह है, जहां कांग्रेस को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा ढूंढने में 6 महीने लग गए, वहीं बीजेपी के अनुराग ठाकुर कुछ दिन में ही लाखों फेक वोटर्स का डाटा कहां से ले आए? क्या इलेक्शन कमीशन इस पे एफिडेविट देगा? लेकिन एक बात साफ है, वोट चोरी तो हुई है, ये रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों पक्ष कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा, लेकिन अनुराग ठाकुर को नहीं। राहुल से कहा, महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपने 1 लाख वोट चोरी का क्लेम किया है, उसका प्रूफ ओथ के साथ सबमिट करो। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को बोला, एफिडेविट दो वरना अपना क्लेम विड्रॉ करके देश से माफी मांगो। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस पर कहते हैं कि ये मेरा डाटा नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट का डाटा है, मैं कोई एफिडेविट साइन नहीं करूंगा, मेरा एमपी ओथ काफी है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से वोटिंग बूथ का वीडियो फुटेज भी मांगा। पहले तो कमीशन चुप रहा, फिर संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और वोटर लिस्ट में जिनके घर का एड्रेस 0 है, उस पर ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं, लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 निकलता है। लेकिन सवाल ये बचा, उन वोटर्स के आईडी में जिनके फादर्स नेम TFOJGAIDF लिखे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब है? तो क्या राहुल गांधी के क्लेम्स बस प्रोपोगेंडा हैं? और सबसे बड़ी बात, जब सवाल ECI पर उठता है तो जवाब डाटा और प्रूफ से क्यों नहीं आता, बल्कि बस बयानबाजी से आता है।